नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बीजेपी की जीत भारी, विपक्ष में मंथन जारी। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर सभी को चौंका दिया। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में लगातार तीसरी बार जीत रहे भाजपा प्रत्याशी से माना जा रहा है कि देश में मोदी मैजिक तो वही राज्य में धामी मैजिक चल रहा है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी भाजपा की पहले जैसी चमक देखने को नहीं मिली। मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 56.79% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट पड़े थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। इसके बाद भाजपा का राज्य की 5 लोकसभा सीटों को इस बार 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य को किसी भी सीट पर हासिल नहीं कर पाई। वहीं मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस प्रदेश की 5 सीटों में तीसरी बार मिली हार के बाद अब समीक्षा में जुट गया है। इसके साथ ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम अलग होते। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन एक रिपोर्ट तैयार कर जल्द हाईकमान को भेजेगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है, आखिर क्यों प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां देश भर में मजबूत हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में विपक्षी एकता पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप कर सभी को चौंका दिया, जबकि कांग्रेस प्रदेश की 5 सीटों में लगातार तीसरी बार हार से सामना कर रही है। वहीं चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस समीक्षा में जुट गई है। इसके साथ ही कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम शायद अलग होते। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश संगठन एक रिपोर्ट तैयार कर जल्द हाईकमान को भेजी जाएगी। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक जरूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होगा। जो भ्रष्टाचार की नीति है, जो देश को लूटने और खसोटने की नीति रही है, उसके खिलाफ आम जनता ने, पूरे देश की जनता ने वोट दिया है। और उत्तराखंड में विशेष रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश के विकास की जो नीति बनाई है और यहाँ पे जो नियम और कायदे, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय लगातार हो रहे थे, और चाहे बाहरी राज्यों के जो अराजक तत्व तो उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से भूमि पे कब्जा कर रहे थे, यहाँ पर आकर के हमारे देवभूमि की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर जो नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगाया है, उसको लेकर के आम जनता के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उस पर भी हम 5 स्टेट प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत और यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पार्टी को अन्य विकल्प चुनावी मैदान में उतारने पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर कांग्रेस को प्रदेश की सभी 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं भाजपा लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप से काफी उत्साहित है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 जैसी चमक देखने को नहीं मिली। मत प्रतिशत के मामले में पार्टी इस बार 2019 जैसा जोरदार प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में कुल 56.79% मत हासिल किए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को राज्य में 61.66% वोट मिले थे। ऐसे में पार्टी के मत प्रतिशत में करीब 5% की गिरावट आई है। पहली बात तो बता दूं
कि विधानसभा की तुलना में हमारा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार की लोकसभा के दृष्टिकोण से अब चर्चा करेंगे तो मत प्रतिशत ही कम हुआ हो तो मत ज्यादा कैसे पड़ेगा। मत प्रतिशत की तुलना में अगर आप तय करेंगे तो हमको कांग्रेस से काफी ज्यादा मत उन विधानसभा के अंदर पड़ा है। पूरे देश के अंदर जो है मोदी जी और अमित शाह जी की अहंकार की हार हुई है और उत्तराखंड में भी आप देखिए जिस तरीके से भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने 5 लाख वोटों के अंतर से हर लोकसभा को जीतने का वादा किया था, घोषणा की थी, उससे बहुत पीछे रहे हैं। और हमने जो है पिछली बार के उनके जीत के अंतर को बहुत ज़्यादा कम करने का जो है काम किया है, लेकिन हमारी भी हार हुई है। हम तीसरी बार जो है 5 लोकसभा सीटें नहीं जीत सके, तो इस कारणों को भी हम तलाश करने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रत्याशियों को मेरी अग्रिम बधाई। उत्तराखंड क्रांति दल ये उम्मीद करेगा कि वो जनहित पर उत्तराखंड की आवाज़ संसद में पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ सभी को बधाई। आपने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई है, तो मेरा मानना है ये चुनाव जो है पूंजीपतियों का मोदी के नाम से लड़ा गया और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। हम इस चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर गए थे। हमारे कुछ सवाल थे जो यक्ष प्रश्न आज भी बने हैं कि बेटी अंकिता की हत्या हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक रहा है, पहाड़ खाली हो गए हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, सेना का मनोबल गिरता है जब सीमाओं में जनमानस नहीं दिखता। ऐसे में इसको हमने मुद्दा बनाया, बावजूद इसके जनता ने वोट हमको नहीं दिया। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से भाजपा में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस अब हार की समीक्षा के साथ ही वरिष्ठ नेताओं के चुनाव न लड़ने को हार की बड़ी वजह बता रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश में लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है? आखिर क्या वजह है कि भाजपा प्रदेश में लगातार तीसरी बार क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुई है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर मौजूद। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास पहुंचे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पीएम आवास पहुंचे। थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर होगी एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पीएम आवास पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में होगी पीएम आवास पर एनडीए की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम आवास पर पहुंचे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, जहां एक और उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा हासिल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं लगातार गिरता जा रहा है। तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस में इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। करण महाराज जी ने बयान दिया है कि अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो हम जरूर चुनाव जीतते। तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी जारी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और शुरुआत करूंगी मैं शीशपाल जी आपसे। जिस तरीके से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, माना जा रहा था कि
पौड़ी तो निकाल ही ले जाएगी कांग्रेस, लेकिन जिस तरीके से स्थिति रही और जो समीकरण बने उसके बाद बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा हासिल कर लिया। अब जिस तरीके से करण माहरा का बयान आया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए येसी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जो है गंवा दी है और भाजपा ने तीसरी बार जो है पांचों लोकसभा सीटें जीती हैं। ये तो बिल्कुल जो है तस्वीर साफ है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हमने जो है भाजपा की जीत के अंतर को 2019 के मुकाबले कम करने का काम किया, लेकिन जीत जीत होती है, हार हार होती है, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ। और निश्चित तौर पर जो है हार के जो भी कारण होंगे हम उनको तलाश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम लगातार जो है राज्य के हित के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की लड़ाई हो, चाहे जोशीमठ का दर्द हो, चाहे पलायन का दर्द हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे जो है भू कानून की मांग हो, लगातार हम जनता के मुद्दों के साथ खड़े थे। उसके बाद भी हमारे से कहाँ कमी रह गई, जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें नहीं मिला, तो निश्चित कहीं ना कहीं जो है कमियां हैं और उनको ठीक करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो है बहुत जल्दी प्रदेश नेतृत्व तो इस पे बैठक बुलाएगा और समीक्षा बैठक होगी और जो भी चीज है उसको जो है बेबाकी से स्वीकार किया जाएगा और आत्ममंथन होगा। जहां सुधार करने की आवश्यकता होगी अभी वहां आप सुधार कह रहे करेंगे। थे कि हमने बीजेपी का जो ग्राफ है वोटिंग परसेंटेज उसे कम करने का काम किया, सिर्फ 5%। थर्ड टर्म ये इलेक्शन रहे और सिर्फ 5% की कमी आई है। नहीं देखिए ये जी 5% वोट बैंक बहुत कम नहीं होता है, 1-2% पे सरकारें बदल जाया करती हैं। नहीं, लेकिन वो ये अलग है, बात मैं है तो पहले आपकी, स्वीकार लेकिन कर इस चुका, पर पीठ मैं पहले थपथपाने जैसी बात नजर नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहती हूँ। नहीं है। अगर पीठ थपथपाने जैसी स्थिति होती तो हमारे सांसद जीत के आते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा यशी जी कि ये हार केवल कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के मुद्दों की भी हार है। ये अग्निवीर योजना से पीड़ित नौजवानों के समर्थन में हम खड़े थे, उसकी हार है। ये बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की हार है। पेपर लीक प्रकरण में जो न्याय की मांग हो रही है उसकी भी हार है। जोशीमठ आपदा की हार है। ये जो है भू कानून की भी हार है। उत्तराखंड की जनता जनार्दन को भी जो है चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर जो है वो किस रास्ते पे जा रहे नहीं, तो हैं। क्या जब उत्तराखंड स्थानीय की मुद्दों जनता पर को नहीं पता सरकार जो है है कि ध्यान ही नहीं अग्निवीर दे रही योजना को लेकर क्या करना था? क्या उत्तराखंड की जनता को नहीं मालूम है भू कानून को लेकर उन्हें क्या करना था? जनता ही वोट की चोट करती है। और अगर उत्तराखंड की जनता ने 5 की 5 सीटों पर बीजेपी को काबिज किया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो शायद विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है? देखिए विकास के मुद्दे पे विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये केवल जो लव और लैंड जिहाद जैसे शब्द जो भाजपा ने गढ़े, जो उसके पक्ष में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, ये उस चीज की, उस प्रोपेगेंडा की जीत है। ये जो है आप विकास की जीत नहीं है। विकास के नाम पर तो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए 2 इन्वेस्टर मीट हो गए हैं, कहीं धरातल पे कुछ आपको दिखाई दे रहा हो। बदस्तूर पलायन जारी है। अगर विकास होता तो पलायन क्यों होता? आप बताइए ना। अग्निवीर योजना का इतना बड़ा प्रदेश है, हम तो सोच रहे थे कि कुमाऊं संजीव जी रेजिमेंट का और रुख कर गढ़वाल लेते हैं। रेजिमेंट का घर है। ठीक है, यहाँ वापस आते निश्चित हैं। तौर पर संजीव जी, 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जहां एक और कांग्रेस ने अपनी हार पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं जिस तरीके से अभी यहाँ पर शीशपाल जी कह रहे थे कि आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 5% कम किया है हमने। जी, सबसे पहले तो मैं समस्त उत्तराखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनादेश दिया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ हमारे 500 सांसदों को पुनः संसद में भेजने का जो जिनके द्वारा काम किया गया है, ऐसे तमाम उत्तराखंड की सम्मानित जनता को हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही यह जो जीत है, ये जीत विकास की जीत है, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है, जो हमारी सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने यहाँ पर डेवलप किया है। विकास की जीत है और मातृशक्ति की, युवा की, किसान की और हमारे तमाम जितने भी वर्ग हैं जिनके लिए लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम करती आई है, ये उन सभी की जीत है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र
कह रहे थे कि अंतर कम किया है, तो आप क्या अंतर कम करने के लिए लड़ रहे थे, या मतलब पहले से आपने इस बात को स्वीकार कर रखा था कि हमने 5 सीटें हारनी है? और एक तरह से उनकी बातों से लगता है कि कांग्रेस पहले सरेंडर कर चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया। तो आप ये देखिएगा यशी जी, सबसे कम जो हमारा अंतर रहा है जीत का, वो यहाँ से लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा का 1.5-2 लाख से सबसे कम जीत का अंतर रहा। और जो मैक्सिमम अंतर था जीत का, वो 3.5 लाख के आसपास का था। आप ये देखिएगा, इन्होंने जो एक नेगेटिविटी के आधार पर ये लोग चुनाव मैदान में आए थे, ना इनके पास कोई विकास का रोड मैप था, ना कुछ था। ये झूठ, भय, भ्रम, कभी जातिवाद की बात करके, कभी धर्म की बात करके, कभी मुस्लिमों को आरक्षण की बात करके, और इस तरह के तमाम जो भ्रामक प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया। 1 लाख रुपए हम हर महिला को देंगे, यानी 58 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए वार्षिक देने की जो इन लोगों ने एक टूटी तोती और एक भ्रामक प्रचार प्रसार किया। और आप समझ सकती हैं 58 करोड़ जनता को 1 लाख रुपए देने का मतलब, यानी 58 लाख करोड़ रुपए, ये जो इन्होंने एक चाका से जबान हिलाने का काम किया, यानी 58 लाख करोड़ रुपए एक साल में खैरात के रूप में आप दे रहे थे। कहां से लेके आते? 45 लाख करोड़ रुपए का पूरे भारतवर्ष का बजट है, यानी बजट से भी आप 13 लाख करोड़ रुपए। संजीव जी, कोई बहुत अच्छा मैंडेट तो लेकर आप भी नहीं आए हैं। इटली से बहुत अच्छा मैंडेट लेकर तो आप भी नहीं आए। कांग्रेस ने, अगर हम पूरे देश की ओवरऑल बात करें तो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, और सबसे ज्यादा कमाल कांग्रेस ने यूपी में करके दिखाया है। मुझे लगता है इस बात की जानकारी तो आपको होगी। यशी जी, कोई कमाल नहीं करा, कोई कमाल नहीं करा। आप ये देखिए, देश भर में राज करने वाली पार्टी, एक समय में जिसका सिक्का चलता था पूरे देश भर में, 6 सीटें मात्र उत्तर प्रदेश में आई हैं। बाकी जो इनका ग्राफ बढ़ा, बाकी की जो इनको सीटें मिली, जहां इनकी अभी सरकार थी राजस्थान में, जहां इनकी वर्तमान में सरकार है कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां इनकी सरकारें एक दशकों तक चलती रही हरियाणा में, और पंजाब में, जहां इनके दशकों से सरकारें चलती रही, केवल उन राज्यों में इनको जो भी सीटें मिली वहां से सीटें मिली। जबकि जो एक 411 के आसपास का जिनके पास एक बार पूरा मैंडेट रहा संसद में, और वो ऐसी पार्टी जो 40 और 50 तक पिछले 2 चुनाव में सिमटी रही, और इस बार भी आंकड़ा 100 से नीचे का है। तो मैं तो इसको किसी भी संजीव जी, आप नहीं मान रहे, वो उस पर हम आगे बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, आगे हम इस पर डिबेट करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक और जहां एक बार फिर से 5 की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, तो वहीं कांग्रेस ने हार पर मंथन किया शुरू। जनादेश बहुत भगवान का स्वरूप होता है, और हम नमन करते हैं जो जनादेश उत्तराखंड की जनता ने दिया, देश की जनता ने। उत्तराखंड की जनता बुद्धिजीवियों का प्रदेश है, और इसका फैसला हमेशा सही होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की सरकार है, उसने उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी। राज्य की पूरी डिपेंडेंसी केंद्र पे है, और चुनाव के टाइम पे केंद्र के जो सर्वोच्च नेता हैं इस राज्य की जनता से वादा करके गए हैं कि तुम हमारे इन जेलों को जिताओ और तुम्हारी सब कुछ हम देखभाल करेंगे। अब देखना है कि कहां तक वो खरे उतरते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 5 के 5 सांसद जो उत्तराखंड की धरती से गए हैं, उनका जनता की प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। चाहे कितने भी मुद्दे विपक्ष ने उठाए हो, उन्होंने उस मुद्दों का कोई जवाब नहीं दिया। हमने पौड़ी संसदीय क्षेत्र में देखा कि चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी से लेकर, और चाहे
अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, इन तमाम सवालों पे माननीय जो बलूनी साहब हैं उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्य लक्ष्मी टीवी में बिल्कुल नहीं बोली, वो किसी भी जनसभा को उसने संबोधित नहीं किया। और ऐसे प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की जनता अगर भेज रही है संसद में तो हम उनको नमन करते हैं। और जहां तक सवाल है कि विपक्ष के बड़े नेता नहीं गए इस युद्ध में, इस महाभारत के युद्ध में, तो निश्चित रूप से जब महाभारत में भी बड़े पांडवों ने ये जाना कि अगला जो दुश्मन है वो षड्यंत्रकारी है, तो उन्होंने उस चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु को भेजा। ठीक है थपलियाल जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू बैठक में हुए शामिल। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक हो रही है। पीएम आवास पर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, आज पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक हुई शुरू। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता, उसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। आज दिल्ली में एनडीए की ये अहम बैठक शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल। नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। आज ही पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, जहां एक और बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड में कब्जा किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी हार पर मंथन शुरू कर दिया है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं, जहां एक और बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा किया, तो वहीं कांग्रेस ने हार पर मंथन शुरू कर दिया है, जो कि बहुत जरूरी भी है। और ये समझने की कांग्रेस को जरूरत है कि आखिर कमी कहां रह जाती है, क्यों जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, या कोई और विकल्प जनता को नजर नहीं आ रहा है, या यही वजह है कि 5 की 5 सीटों पर आज बीजेपी काबिज है, जब 3 वही सिटिंग सांसद रिपीट किए गए थे। यशी, इस डिबेट में सब बोल रहे हैं कि 3 लगातार जीत भाजपा ने हासिल की। मैं याद दिला दूं कि ये 5वीं जीत है। शायद 2 विधानसभा चुनाव को हम भूल जाते हैं। लोकसभा चुनाव की हैट्रिक है, लेकिन बीच में 2 हार और बहुत करारी हार है। दूसरी चीज, कांग्रेस के भाइयों को भी प्रसन्न होना चाहिए कि उनके बीच का एक साथी भी लोकसभा सदस्य चुन लिया गया है। और मुझे लग रहा है कि ये बात कांग्रेस पता नहीं क्यों छुपा रही है। अरे शीशपाल भाई, सतपाल ब्रह्मचारी को क्यों भूल जाते हैं, जो जिसे सोनीपत से टिकट मिला और वो लोकसभा में जीत गए। रहने वाले तो हरिद्वार के हैं, आश्रम उनका हरिद्वार है, सब कुछ हरिद्वार है। तो ये तो आपके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बधाई दे दूं मैं जी, नहीं, उन्हें दे दी ना। मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं इसलिए कि ताकि दर्शकों को भी ये पता लगे कि कांग्रेस के पास भी खुश होने के कुछ क्षण हैं। केवल मातम नहीं मनाना है, खुश भी होना है। दूसरी चीज, यशी, मैं आपकी डिबेट में हमेशा बोलता रहा हूं कि आज जो बीजेपी की उत्तराखंड में जीत है, तमाम राज्यों की स्थिति भले ही बीजेपी की खराब रही हो, लेकिन मैं बोलता रहा हूं कि उत्तराखंड में बीजेपी का जो सांगठनिक ढांचा है वो बहुत मजबूत है। और इस चीज से मेरे साथी पता नहीं क्यों विचलित हो जाते हैं। मैं आज थपलियाल जी बैठे हैं, थपलियाल जी, आपकी पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, लेकिन आज आपकी पार्टी को जो टोटल वोट मिले हैं वो नोटा से भी कम है। ये कौन से कारण है कि आप लोग जनता को अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं, जबकि आपकी जो पार्टी है वो जन आंदोलन से उपजी हुई पार्टी। और
और राजनीति में ये कहा जाता है कि जो लीडर होते हैं वो जन आंदोलन से पैदा होते हैं, और बिल्कुल। तमाम उदाहरण है इसके, तमाम उदाहरण है। चाहे आप बिहार के उदाहरण ले लीजिए, चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, लालू प्रसाद को ले लीजिए, ये सब कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन की निकली हुई उपज है। और आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो भी उत्तराखंड आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, लेकिन उसके बाद वो उस चीज को लगातार मेंटेन नहीं कर पाए। इसको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक क्षेत्रीय पार्टी जिसको उत्तराखंड में सबसे आगे होना चाहिए था, वो सबसे पीछे कैसे चलेगी। ये दीगर बात है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। यही देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हार के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं, और आज भी घिसे पीटे लोगों के ऊपर कांग्रेस की कमान दी जाती है। अब देखिए, आप करण मारा का ये बयान देख लीजिए। ये बात कल मैं और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सूरवीर सजवाण, बहुत पुराने नेता है, हम दोनों दूरदर्शन पे एक डिबेट में थे शाम को रिजल्ट के बाद। तो सूरवीर सजवाण ने भी ये बात स्वीकारी कि अगर हमारे बड़े नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते तो शायद आज तस्वीर दूसरी होती। हरीश रावत खुद पीछे हट गए, लड़के को आगे कर दिया। जो हरीश रावत का कद है, मैं इसके बावजूद कि मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा जो कारण है वो हरीश रावत है। उनकी जिद ने आज कांग्रेस को इस स्तर पे पहुंचा दिया, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि अगर हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ते तो शायद वो अपने लड़के से बहुत आगे होते। उसी तरह यशपाल आर्य अगर अल्मोड़ा नैनीताल सीट से चुनाव लड़ते, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। टिहरी से अगर प्रीतम सिंह चुनाव लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। एक अकेले गणेश गोदियाल ने पूरी की पूरी भाजपा को सोचने पे विवश कर दिया, उनकी लगातार रणनीति बदलने पे विवश कर दिया। आपको ये नहीं लगा कि अगर बाकी लोग भी होते तो भाजपा आज इस स्थिति में नहीं होती? क्योंकि जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा है कि जीत का मार्जिन कम हुआ है। जो मिनिमम जीत है वो अनिल बलूनी की है लगभग 1.5 लाख वोट से, और जो मैक्सिमम जीत है वो अजय भट्ट की है लगभग 3.25 लाख वोट से। जिस रानी को आप राजशाही का प्रतीक बता रहे थे वो 2.25 लाख वोट से जीत जाती है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को भी समझने में असफल रही है। ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड की जो जनता है हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पे चलती है। हमारे यहाँ हर तीसरे परिवार का एक आदमी फौज में है, हर परिवार का कोई ना कोई आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो यहाँ की सोच अलग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को फिर से आत्ममंथन करना पड़ेगा और जनता के मुद्दों पर जुड़ना पड़ेगा। आप जनता को, ठीक है, आपने उद्वेलित कर दिया, आपने महंगाई पे जनता को उद्वेलित करा, आपने बेरोजगारी पे जनता को कर दिया, अंकिता भंडारी पे कर दिया, या और तमाम मुद्दों पे कर दिया, लेकिन उसको आप वोट में नहीं बदल पाए, ये मानना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज राजनीति में ये होती है कि चुनाव आने के समय उस जनता की जो भावनाओं को आपने दोहन किया उसको वोट में बदले। वो वोट में बदलने में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी असफल रही है, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी असफल रही है। वरना अयोध्या जैसी सीट, फैजाबाद जैसी सीट बीजेपी हारती नहीं जहां राम मंदिर बना। राजनाथ सिंह केवल 65,000 वोट से नहीं जीते, नरेंद्र मोदी केवल 1.5 लाख वोट से नहीं जीते। इसका मतलब जनता उनसे भी खुश नहीं थी, और इसीलिए माफी चाहूंगा, इसीलिए जनता ने न बीजेपी को पूरा समर्थन दिया, न बीजेपी के अपोज में जो लोग थे उनको समर्थन दिया। लेकिन हाँ, एक काम बहुत किया है, एक मजबूत विपक्ष खड़ा कर दिया है, और उस मजबूत विपक्ष का अर्थ यह है जो सत्ता के निरंकुश कामों में अंकुश लगा सकेगा। ये बात इस चुनाव में साबित हुई है। जी एससी, ठीक है, वापस आएंगे शीशपाल जी। जी यस जी।
देखिए यहाँ पर अभी जैसा कि अरुण जी ने कहा और करण महाराज जी ने भी कहा कि वरिष्ठ नेता अगर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो काफी अलग होती, और बड़ी वजह यही रही कि जिस तरीके से हरीश रावत जी ने अपने बेटे को आगे कर दिया और जो भी नाम यहाँ पर अभी वरिष्ठ पत्रकार ने गिनवाए, अगर वो चुनाव लड़ते तो संभवतः तस्वीर वाकई अलग होती। हम खुद इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि जो मार्जिन है वो कम था, काफी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं नजर आया है। और लगातार जो मुद्दे आपने उठाए या जो विपक्ष ने उठाए, जिसमें सबसे बड़ी बात आप कहा जा रहा था कि सांसद नजर ही नहीं आए। कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग पहचानते नहीं हैं कि उनकी सांसद दिखती कैसी हैं या दिखते कैसे हैं, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी 5 की 5 सीटों पर कब्जा करती है और 3 सिटिंग सांसदों के साथ ही, तो ये कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस को जरूर चिंता करने की जरूरत है उत्तराखंड में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारी ही कमी है जिसके कारण भाजपा को ये मौका मिला और वो जो है 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी के अधिक संख्यक कार्यकर्ता ये चाहते थे कि उनके वरिष्ठ नेता जो है लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने नई पीढ़ी को मौका देना ज्यादा बेहतर समझा। उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नेताओं ने जो है चुनाव से पलायन किया, उन्होंने जो है जी तोड़ मेहनत की, जिन प्रत्याशियों को जो है टिकट मिले, लेकिन वो परिणाम में नहीं बदल सके। और हो सकता है कि ये भी एक कारण हार का हो, लेकिन और भी कई कारण हैं। निश्चित तौर पर उनको हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम जनता जनार्दन के बीच फिर से जाएंगे। हम अपनी जो है हार के कारणों से तलाशेंगे और हम जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के पूछेंगे कि हमारी सेवा में आखिर कहाँ कमी है। हम आखिर जो है जनता के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष नहीं कर पा रहे, क्यों हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर जनादेश नहीं मिल रहा, तो वास्तव में ये जनता के लिए भी जो है आत्मचिंतन का विषय और हमारे लिए तो है ही है। हम तो इस पे बहुत गंभीरता से मंथन भी करेंगे और पूरे कारणों को तलाश करेंगे, और जहां भी जो आदेश जनता का होगा, जो भी सुधार हमें करना होगा अपने संगठन के अंदर, अपने अंदर, निश्चित तौर पर ये सीधी हम उसको करेंगे और हम इस चीज को बेबाकी से स्वीकार करेंगे। कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी आदरणीय मेरे बड़े भाई अरुण जी ने कहा कि हमारे जो हरिद्वार नगरीय क्षेत्र के जिला अध्यक्ष थे सतपाल ब्रह्मचारी जी, वो जो है हरियाणा में सोनीपत से जो है चुनाव जीत गए हैं लोकसभा का। बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच के कार्यकर्ता और हमारे जो है साथी जो है लोकसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश में हम राजनीति कर रहे हैं वहां 5 सीटें नहीं जीत पाए हैं, इसका मलाल हमें निश्चित तौर पर है। और मैं ये नहीं कह सकता कि साहब हम हार से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं या खुश हैं, क्योंकि ये बड़े दुख की बात है, हमारे लिए आत्मचिंतन की भी बात है। और निश्चित तौर पर हम जो है उन कारणों को तलाश करके ये सीधी जो है उनको दुरुस्त करेंगे और पार्टी संगठन संजीव जी, अभी यहाँ पर बात कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज कम होने की, और जैसा कि अभी शेषपाल जी कह रहे थे लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों से आपने विपक्ष के मुद्दों को दबाने की कोशिश की और जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की, और जो वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिली है, तो आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यशी जी, देखिए जिस तरह से अभी मेरे मित्र शेषपाल जी कह रहे थे लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो मैं सबसे पहले तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लव जिहाद का समर्थन करते हैं, लैंड जिहाद का समर्थन करते हैं? तुष्टिकरण में मेरे भाई कितना गिरोगी, कितना एक अंधी गली है ये, मत आग से मत के लिए। जनता इन तमाम मुद्दों को लेकर आपसे एक तरह से नफरत करने लगे हैं। उसका ये परिणाम है कि आज 5 की 5 सीटों पर आपको बड़ी और बुरी हार का मुंह देखना पड़ रहा है। आप पूरे चुनाव में जो नेगेटिविटी के पर चुनाव लड़ते रहे, कभी आपने अग्निवीर जैसी एक महत्वाकांक्षी जो योजना परियोजना है उसका मुद्दा उठाया, लेकिन अग्निवीर जो एक हमारे युवाओं के लिए बहुत शानदार योजना है, और अग्निवीर की बात वो लोग कर रहे थे जो सेना पर लगातार प्रहार करते रहे, सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते रहे, वो लोग सेना की बात करते हैं। तो मैं सोचता हूँ जनता भी देखती है यशी जी, और आपने अग्निवीर योजना को यहाँ पर चुनाव का एक मुख्य मुद्दा बना के रखा, लेकिन
उत्तराखंड की जनता ने आपको आपके मुंह पर तमाचा मारते हुए यह साबित कर दिया कि हम अग्निवीर योजना को के पक्षधर हैं और इस पर अपने सहमति की मोहर लगाई। जिस प्रकार से आप अभी बोल रहे थे पेपर लीक एक बड़ा मामला था, तो पेपर लीक एक बड़ा मामला था, आपकी सरकारें उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती थी और हमारी सरकार ने तो उसके ऊपर नकल विरोधी कानून जैसा एक सख्त व्यवस्था करके जो युवाओं के और जितने भी हमारे परीक्षार्थी भाई बहन जिनकी पूरे साल भर की मेहनत को नकल मौके डकार जाते थे, उनके ऊपर एक कड़ी कार्यवाही करी और उनके मन में एक आत्मविश्वास और एक जो विश्वास का ऐसा वातावरण अभी आप इस पर बात नहीं कर तो रहे हैं संजीव जी कि आगे आने वाले दिनों में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसको लेकर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया क्या नहीं उसका तो आपको परिणाम मिला ही, 5 सीटों पर हैं आप, लेकिन अब ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है इस पर तो काम करेंगे ना। जैसे भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है। हमारा जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी गलतियों को से भी सबक सीखता है और आगे हम अपने बेटरमेंट के लिए और कितना उसके अंदर क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके ऊपर भी लगातार चिंतन मंथन और एक जो बैठकों का दौर चलता है। तो उसमें हम अपने पार्टी को, अपने संगठन को और ज्यादा उन्नत करने के लिए, अपना मत प्रतिशत को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और जिस तरह से कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका आह्वान करते हुए एक बात का उल्लेख किया था कि आप जन सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा और जनता के जो भी उनके आवश्यकता है, जो उनकी सोच है उसके ऊपर आप पूरी तरह से खरा उतरने का काम करें। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी यदि प्रॉब्लम आती है उसको सभी कार्यकर्ता जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर आपको लगना चाहिए। और पार्टी वापस आते हैं संजीव जी। हमारा मकसद देश की हम कैसे मैक्सिमम सेवा कर सकते हैं, इसीलिए हम जनता के बीच हमेशा रहते हैं और यही एक बड़ा कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार कर रही है। आपने देखिए कोरोना काल में जहां पूरा विपक्ष सोया हुआ था, आइसोलेट था, हमारे कार्यकर्ता हाई रिस्क जोन में जनता के बीच थे और उसके बाद मैं सोचता हूँ उसके बाद जो हमारा 2022 का जो चुनाव आया उसमें भी जनता ने अपने बीच जितने कार्यकर्ता थे उनकी बातों को ठीक है, वापस आएंगे संजीव वर्मा जी, वापस आते रुक जाइएगा। पीसी थपलियाल जी, यूकेडी को भी चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं लगती क्या आपको? अभी मुझे याद है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने कहा कि हम बहुत बेहतर करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम नई यूकेडी हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। फिर लोकसभा चुनाव में भी वही स्थिति है और कहीं ना कहीं यूकेडी जब जन आंदोलन से उपजी पार्टी है तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि जनता को विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए कांग्रेस विकल्प नहीं मानती जनता, लेकिन यूकेडी को तो मान सकती है क्योंकि यूकेडी ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दों को उठाता हुआ नजर आता है जैसा कि आप कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड की राजनीति धन बलियों कर लेना, उनको चुनौती देना आसान काम नहीं रह गया है। आपने माफियों के हाल में अभी साउथ अफ्रीका के वो गुप्ता बंधु तक यहाँ पे क्या हंगामा कर रहे हैं आप देख रहे हैं। उनके आगे क्या टिक पाएंगे हम लोग? आज जगत पर कहीं भी क्षेत्रीय दल आए हैं तो वहां के क्षेत्रीय पूंजीपति, क्षेत्रीय उद्योगपतियों का हाथ रहा है। उत्तराखंड का हाल ये है कि उत्तराखंड अभी आप देखिए टेरी संजय क्षेत्र में क्या आता। हमारे बॉबी पवान ने जब चुनाव लड़ा टिहरी से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, तो पूरे पहाड़ ने उसको समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पीछे हो गए पहाड़ की वोटों में। आपने सबने देखा ये बात। अब जब मैदान में आए तो मैदान में हम लोग हार गए। तो इन तमाम चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मतदान, जो स्थिति अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस को कहा कि तुम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, तो ये लोग भी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं।
आज हमारा प्रधानमंत्री नतमस्तक है टीडीपी के आगे। तेलुगु देशम के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनका सबसे प्रमुख मुद्दा तमिलनाडु वहाँ आंध्रा में मुस्लिम आरक्षण है। उन्होंने सीधा सीधा मुस्लिम, अभी आप देखते रहिए जिस तरह से इनका जो तुष्टीकरण की ये बात करते हैं, इनको कांग्रेस से भी बदतर हालत में जाने वाला है। इनका जो नैतिकता और इनके जो सिद्धांत जो ये बातें करते रहे हैं, अभी देखना किस तरह से घुटने टेक कर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने ये रहेंगे। कितने कितने वोट मिले आपको प्रत्येक लोकसभा में? वोट का सवाल नहीं है। कितने वोट मिले आपको प्रत्येक लोकसभा में? अरे 6000 के भी अंदर सिमट के मेरे भाई हम बिल्कुल खत्म है। अरे 6 अंदर के, आपसे ज्यादा तो नोटा को वोट मिले भाई। आप तो कांग्रेस तक के सील कर देते अकाउंट। अरे आत्म मंथन करिए ना, आत्म मंथन करिए, आत्म मंथन करिए, आत्म मंथन करिए मेरे भाई। अगर तुम सुनते तो आत्म मंथन समझ जाते, जो अभी मैंने बोला मैडम को। मैंने कहा उत्तराखंड में जो अभी स्थिति आई है, उस स्थिति में जो हमारे क्षेत्रीय पूंजीपति, क्षेत्रीय उद्योगपतियों का टोटा है। धन बल के आधार पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा है और यही कारण है कि कांग्रेस आपको फेस नहीं कर पाई। कांग्रेस के जितने 5 उम्मीदवार थे, सब अपने संसाधनों के माध्यम से लड़ रहे थे और आपके लिए पैसा कोई, आपकी 6 करोड़ नहीं थपलिया जी, लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस के साथ एक चीज ये भी देखने को मिली कि जैसे गणेश गोदिया जी जब चुनाव लड़ रहे थे, वो एक अकेला व्यक्ति अपने दम पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस के किसी भी साथी ने उनकी मदद नहीं की। हरीश रावत जी हरिद्वार से बाहर नहीं निकले, उन्हें अपने बेटे को चुनाव जिताना था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर देखने को मिला वो यही मिला कि किसी ने भी किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की जहमत ही नहीं उठाई। आपका चुनाव है, आप अपना अकेले दम पर लड़ लीजिए। इसका जवाब मैं शिषपाल जी आपसे लूंगी थपलिया जी के बाद। हाँ शिषपाल जी रुकेगा। देखिए जो कांग्रेस की हालत रही है, कांग्रेस ने जब अंकिता हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए पौड़ी में गए थे, उसी क्षेत्र में, तो कांग्रेस ने कहा था कि शायद जनता क्यों नहीं बोल रही है। ये आप ये देखिए कि आज जनता किसी भी मामले में, आज आप कहीं भी देखिए देश में, जनता को जैसे शून्यपात हो गया हो, न सोचने की शक्ति, न देखने सुनने की शक्ति। इस तमाम एक बड़े भारी षड्यंत्र के तहत जनता को जिस तरह से मोड़ा जा रहा है, धर्म की अपील चलाकर, उसका तोड़ आसान नहीं है मैडम। आज जो कांग्रेस अरबों रुपया, खरबों गलत भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किया गलत स्टेटमेंट करने के लिए, आज राहुल गांधी उसको पप्पू 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 बोलकर तमाम युवाओं के नजर में गिरा दिया गया है। अरे यार आप अपनी पार्टी की बात करो ना। अरे आपकी पार्टी का नाम तो जेजेपी रख देना चाहिए। अरे यूकेडी की जगह जेजेपी रख लो भैया अपनी पार्टी का नाम। भैया ऐसा है, हमारी पार्टी रख लो अपनी पार्टी का नाम, जमाना जब्त पार्टी। तुम्हारे साथ हैं, जब तक माफियों को तुम राज्य बेच रहे हो, यहाँ के संसाधन तुम माफियों के हाथ में दे रहे हो, तो हमारी तरफ कौन देखेगा भाई। माफिया परस्त राजनीति के झंडावरदार हो आप लोग, तो आपके साथ कैसे, आपके साथ फिर से एक आंदोलन। अरे जनता ने बता दिया कि आप जो झूठ परोस रहे थे, उस झूठ से हम कतई सहमत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं उत्तराखंड को छोड़ दूं, मैं उत्तराखंड को छोड़ दूं और मध्य प्रदेश को छोड़ दूं, तो आपकी क्या स्थिति है ये आपको पता है ना। उसके बावजूद भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है, और जिस तरीके का डर जो नजर आ रहा है, आप समझ रहे हैं ना, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस मुक्त, आप जहां एक और कह रहे थे कि हम देश को बनाएंगे, आप खुद कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। यशी जी, जितना पूरा इंडी गठबंधन का योग बैठता है ना, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की खुश होने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है संजीव जी, ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले को मैंडेट मिला है। और ये भी 1962 के बाद 1962 ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो स्टेटस आप यहाँ पर बता रहे हैं ना कि उनका जितना कुल मत नहीं है उतना अकेले बीजेपी का है। बहुमत की
बन रही है, तीसरी बार कोई बहुमत की सरकार बन चलिए, रही है। ठीक है। ये भी एक इतिहास है, शीशपाल जी, एक ऐतिहासिक शीशपाल जी जवाब दीजिएगा आप। संजीव जी रुकिएगा, संजीव जी होल्ड ऑन प्लीज। घटना है, ये इतिहास बना ठीक है रहे हैं संजीव हम जी, इस बात का। संजीव जी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। शीशपाल जी, जी यसी जी, कांग्रेस यसी ने कांग्रेस के लोगों ने जिस तरीके से अलग अलग सीट पे जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। वहां पर आपके वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी नहीं दर्ज की गई, आपके कार्यकर्ता बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आए। और ये बात कल एक वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को कहा कि कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या यही है कि एकजुटता का कहीं ना कहीं जो टोटा है वो देखने को मिल रहा है। क्या कहना है इस पर? यसी जी, ये आरोप कि हमारे प्रत्याशी जो है अपने दम पे चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी संगठन ने उनका सहयोग नहीं किया। पार्टी संगठन ने पुरजोर तरीके से जो है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है कैंपेन चलाया। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, अगर आप पौड़ी लोकसभा की बात करें तो वहाँ 5 बार जो है वो स्वयं गए। आदरणीय जो है प्रियंका गांधी जी ने रामनगर में जो है उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का काम किया। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में भी जो है आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने रुड़की में जनसभा को संबोधित किया। हल्द्वानी में जो है अरे सचिन आपका पायलट लोकल कौन सा गया भाई, ये तो जो भी बताओ। सहयोग जो है प्रत्याशियों ने पार्टी से मांगा वो पूरा सहयोग दिया गया, क्योंकि भाजपा सत्ता के अहंकार में है और ये तो जनता के जनादेश अरे को भी आपके- नहीं स्वीकार आपके- कर रहे हैं। मेरे ये अभी भाई, देखिए आपके कितने प्रदेश अहंकार से का- कह रहे थे आपके प्रदेश कि साहब का कौन हमें सा उतनी नेता सीटें गया? मिली है जितनी इंडिया प्रदेश अलायंस का को कौन सबको सा नहीं नेता मिली है। गया? अरे जनता ने आपके मुंह पे सीधे सीधे तमाचा मारा है। और ये जनादेश जो है अमित शाह और टमाटर तो मोदी आपके के बनाए अहंकार मेरे के भाई, हारे तो खिलाफ आप किया है। हैं, हम तो जीते आप हैं। जो है हम अब तो जीते हैं। 303 आपकी से जो है negativity गिर के बाद करके ही जीते हैं। 303 सीटों आपके से गिर दुष्प्रचार करके के बाद भी जीते 240 हैं। सीटों पे आगे और अलायंस के साथ 3.5 सीटों से गिर करके आपके इतने दुष्प्रचार नीचे के बाद आगे। भी जीते आप हैं मेरे सच्चाई को भाई। स्वीकार करना नहीं चाहते। आपके और 400 दुष्प्रचार पार का करने के दावा बाद किसका भी था? जीते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और आपके इंडिया झूठ और अलायंस का भ्रम नहीं के था, बाद भी ये जीते आप ही हैं। का दावा था। क्या हुआ उस दावे का? 5 लाख वोटों के अंतर से उत्तराखंड में आपने कहा था हम जो है लोकसभा सीटें जीतेंगे। आप कहा जो है उस दावे के आसपास भी नहीं नजर आए। और फिर भी जो है आपका अहंकार जो है सर चढ़ के बोल रहा है। आपके अहंकार को चूर चूर ये करने का जिहादी काम बिल्ली जनता ने खंबा किया। न्यूज़। और अगर आपका ये अहंकार का नशा अभी भी नहीं उतरा तो आप सावधान होइए। अलार्मिंग सिचुएशन है। लोकसभा चुनाव में जो वोट आपको पड़ा है, आपका जो है 19 का मार्जिन ही आप जो है उसको कवर नहीं कर पाए। और फिर भी कह रहे हैं कि साहब अरे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज नहीं की। लेकिन ये है आपके लिए भी बहुत सोचने वाली स्थिति है। आपने 2019 के जो है प्रदर्शन को नहीं दोहराया और आप कह रही हैं ये धामी जी के जो है नेतृत्व की जीत है। अरे ये तो उनके मुंह पे तमाचा है। मेरे ये भाई 500 सीटें प्रचंड बहुमत से जीती है। मुख्यमंत्री ने इसका 500 मतलब सीटें बेहतर प्रचंड प्रदर्शन किया। बहुमत से जीती आप है इस जीत को तीसरी मोदी बार। जी की जीत और- मानने के लिए और तैयार भी है। विधानसभा आप कह रहे हैं कि में धामी भी- की जीत है। विधानसभा में पहले भी- अपने घर में तय कर लीजिए विधानसभा में भी, कि उत्तराखंड की 5 जो एक लोकसभा मिनट को सीटों पर तोड़ने आप का हम धामी लोगों जी ने की काम मेहनत से किया। जीते, ये ये कम मोदी है जी के क्या? नाम पर जीते। इसका मतलब है भाजपा में जो अरे है मोदी जी इस भी तो मामले हमारे में हैं। एक राय मोदी नहीं जी भी है। तो और हमारे श्रेय लेने नेता की हैं। होड़ मोदी जी है, ने श्रेय काम लेने किया की होड़ है। है। मोदी जी निश्चित ने तौर जो काम पर किया है जनता उसके ऊपर जनार्दन ने जनता ने आपको अपनी चेताने सहमति का की मोहर जो है लगाई है। जनादेश दिया है। और मैं गारंटी के साथ यशी जी कह रहा हूं, हम अपनी गलतियों को जो है ढूंढेंगे, उनको स्वीकार करेंगे और अपने जो है जो भी हमें सुधार करना होगा हम सुधार करेंगे। लेकिन भाजपा अपने अहंकार को छोड़ने वाली नहीं है। इनका जो है अहंकार इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। और अभी मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं बोलना चाहता। 1-2 दिन में आपको देश में पूरी परिस्थितियां जो है बदलती भी नजर आएंगी। और यही जो है इनको जो है कई यहाँ पर जो है जवाब देने भारी पड़ेंगे। मैं अभी केवल संकेत में ही बात कर सकता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा का जो अहंकार था उसको चूर चूर करने का ये जनादेश है। और भाजपा अगर उसको नहीं समझ रही है तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा है विकट परिस्थितियां भविष्य में संजीव पैदा जी। करने वाली है। ये जी संजीव जी बताइए जरा। यशी जी देखिए, 500 की 500 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ हमारे 500 लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं जीते हैं। जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार नेगेटिविटी का सहारा लेकर झूठ, भय, भ्रम और एक दुष्प्रचार का इन्होंने सहारा लिया हुआ था, जनता ने इनको सत्ता बता दिया और जनता ने इन्हें बता दिया कि हम आपके दुष्प्रचार में आने वाले नहीं। आप चाहे हमें 1 लाख की गारंटी बोलो, चाहे आप
30 लाख रोजगार की बात करो, चाहे आप अग्निवीर का झूठ बोलो, चाहे आप अन्य कोई भी बात बोलो, हम आपके बहकावे में, आपके फुसलाने में, हम आपके किसी भी भ्रम में आने वाले नहीं। चाहे आप तुष्टीकरण का कितना भी अपना अहंकार छोड़ने वाले नहीं है। चलिए ठीक है। अब आर्य जी देखिए, अब कहीं ना कहीं अभी जो बैठक हो रही है इंडिया दल की, उसमें ये स्पष्ट है कि अभी आज जो नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, फिलहाल आगे की जो स्थिति होगी वो आगे समझ में आएगी। शिषपाल जी, आपके संकेत समझ में आ रहे हैं मुझे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे, जहां एक और बीजेपी ने 5 की 5 सीटों पर कब्जा किया है, तो वहीं पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं 5 की 5 सीटों को गंवाया है लगातार तीसरी बार। और अगर हम लगातार चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं 5वीं बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस पर मंथन करने की जरूरत है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।